बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल स्मोकी चना दाल की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। तो रेसिपी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। स्मोकी चना दाल फ्राई बनाने के लिए 250 ग्राम चने की दाल ले ली है, जिसको अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद भिगो दिया है तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो ये भीगी हुई दाल है हमारी, तो इसको भीगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको साइड में कर देते हैं, आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ले लिया है, तकरीबन आधा लीटर पानी ले लिया है, जिसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे। और उबलते हुए पानी के अंदर अब हम डालेंगे चने की दाल, और इसको हमने तकरीबन 70% तक बॉयल करना है। अब क्योंकि ये भीगी हुई दाल है तो इसको गलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे मैं इसको पकने के लिए छोड़ रही हूँ। तो देखें, जैसे ही 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं तो इसके अंदर से ये जो झाग आना स्टार्ट होते हैं, इसको हम निकालते चले जाएंगे। तो चने की दाल में से ये सारे झाग मैंने निकाल के फेंक दिए हैं, और 70% तक मैंने चने की दाल को बॉयल कर लिया है। चूल्हे की आंच को बंद कर देते हैं, इसको साइड में कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एक डीप खुला पैन ले लिया है, जिसके अंदर आधा कप तेल डाल देंगे, और तेल को हम गरम करेंगे। अब तेल गरम हो गया है तो इसमें पिसी हुई 2 मीडियम साइज़ की प्याज डाल देंगे। तो ये मैंने डाल दी है प्याज। अब हम इसको सौटे कर लेंगे, और प्याज का कच्चापन दूर हो जाने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब प्याज को मैंने इतना पका लिया है कि इसका कच्चापन बिल्कुल दूर हो चुका है। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, अदरक का पेस्ट डालेंगे हम इसके अंदर 1 टीस्पून ही। तो लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे पिसी हुई हरी मिर्चें। तो ये 1 टेबल स्पून है, ये मैंने शामिल कर दिया है। ये मोटी वाली हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने शामिल किया है, जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती हैं। तमाम चीज़ों को खूब अच्छे से मैंने भून लिया है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। इसको भी डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे हम इसे। अब ये तमाम चीज़ें अच्छी से भुन चुकी हैं, तो इसमें हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के पिसे हुए टमाटर। अब टमाटर का पेस्ट डालने के बाद इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। और अब हम डालेंगे इसके अंदर नमक हस्बे ज़रूरत। मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून। आप जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें डाल देंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून। हल्दी पाउडर जाएगा इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। तो नमक मिर्चें कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। अब इसके अंदर दरदरा कुटा हुआ धनिया डालेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून। साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे भुना पिसा ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। साथ में ही इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। तमाम स्पाइसेस को हम डाल के खूब अच्छी तरीके से भून लेंगे, जब तक कि इस मसाले का कच्चापन दूर नहीं हो जाता और तेल सेपरेट नहीं हो जाता। तो देखें, तमाम मसाले को खूब अच्छे से मैंने भून लिया है, तेल सेपरेट हो चुका है। इस पॉइंट पे हम डाल देंगे इसके अंदर उबली हुई चने की दाल। अब दाल डाल देने के बाद चने की दाल को खूब अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और मसाले के साथ इसको भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब चने की दाल को मसाले के साथ खूब अच्छी तरीके से मैंने भून लिया है। तो देखें, तेल इसका सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इस पॉइंट के ऊपर डाल देंगे इसमें गरम मसाला। तो पिसा हुआ गरम मसाला मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। साथ ही इसके अंदर 2 टेबल स्पून जाएगी कसूरी मेथी। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है। तो ये डाल देने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे हम। अभी दाल हमारी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुकी है, तो इसमें हम गर्म पानी ऐड करेंगे। तो आधा कप गर्म पानी जाएगा इसमें, इसको भी डाल के मिक्स कर लेंगे, और इसको हम कवर करके पकाएंगे बिल्कुल हल्की आंच पे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो दाल को तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मैंने पका लिया था, और ये कम्प्लीटली हमारी दाल रेडी हो चुकी है। तो देखें, तेल इसमें बिल्कुल सेपरेट सा हो चुका है। तो अब हम डाल देते हैं इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्चें। तो मोटी वाली हरी मिर्चें डाल देंगे हम इसमें, और साथ ही हम डाल देंगे इसमें अदरक के लच्छे। अब हम इसमें लगाएंगे कोयले का धुआं, जो कि इस रेसिपी का अहम पार्ट है। इससे तो इसका टेस्ट बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। तो ये कोयले की कटोरी रख दी है, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, उसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो कोयले का धुआं मैंने लगा दिया है। अब कोयले की कटोरी को हम रिमूव कर देते हैं, और अब हम इसके अंदर लगाएंगे मक्खन का तड़का। तो ये हमारी दाल रेडी हो चुकी है, इसको मिक्स कर लेते हैं हल्का सा। और मैंने यहाँ पे तकरीबन 50 ग्राम बटर ले लिया है, अनसॉल्टेड बटर है ये, जिसको मेल्ट कर लिया है मैंने। और अब हम इसको डाल देते हैं दाल के ऊपर। इस दाल को मैंने डिश आउट कर लिया था। अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं ये पिघला हुआ मक्खन। तो बड़ी ही मज़ेदार दाल की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। रेसिपी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।